हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रोपोजिशन पढ़ा था, प्रोपोजिशन वेरिएबल्स पढ़ा था, प्रोपोजिशन कांस्टेंट पढ़ा था। ठीक है, तो आज उसके आगे के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कनेक्टिव क्या होते हैं। कनेक्टिव्स, द वर्ड एंड फ्रेज और सिंबल यूज टू फ्रॉम कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड कनेक्टिव। मतलब ऐसे वर्ड या फ्रेज जो कंपाउंड प्रोपोजिशन, जो दो या दो से ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट हो इसको कंपाउंड मतलब कि ऐड करने, कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इक्विवेलेंस और बाई कंडीशनल। निगेशन की बात किया जाए तो निगेशन का सिंबल होता है ऐसा लगा रहे या ये, इसको हम नॉट कनेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। कंजक्शन में ये एंड यूज करते हैं। डिसजंक्शन में और यूज करते हैं। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल में इफ़ देन का यूज करते हैं। ये सिंबल को आपको ध्यान रखना है, सब सिंबल यूज किया जाता है। इक्विवेलेंस और बाई कंडीशनल में इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सिंबल यूज करते हैं। तो इन सब सिंबल की मदद से ही प्रोपोजिशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज़ करके हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? इफ P and Q are two statement, then conjunction of P and Q is the compound statement denoted by P and Q। देखिए कंजक्शन का ये सिंबल बताया गया, ये एंड, ये कंजक्शन का है। तो ये जहाँ मिल जाए तो आप क्या समझोगे, एंड। तो इफ P and Q are टू स्टेटमेंट, P और Q दो ऐसे स्टेटमेंट हैं, then conjunction of P and Q is the compound statement denoted by P and Q and read as P and Q। ऐसा लिखा जाएगा और ऐसा पढ़ा जाएगा। The compound statement P and Q is true when both P and Q are true। कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू होगा कब? जब P और Q दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ध्यान देना, ट्रूथ टेबल बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब ट्रू माना जाएगा कंजक्शन वाला P एंड Q? जब P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो, अदरवाइज इट इज फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर गिवन इन ट्रूथ टेबल। जैसे सपोज करिए राम इज हेल्दी, P हो गया ही हैज ए ब्लू आइज। राम हेल्दी है और उसकी आंखें क्या हैं, नीली हैं। तो इसका P एंड Q बनाया जाए तो राम इज हेल्दी एंड ही हैज ब्लू आइज। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए देखा जाए तो नंबर ऑफ कांस्टेंट आपके पास दो होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स n हो सकते हैं स्टेटमेंट के आधार पर, जैसे यहाँ P और Q हैं तो P Q R S T कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ रो बनेगा जो इसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनेगा 2 पावर n, यानी कि अगर n आपका कितना है, वेरिएबल एक है तो कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे, दो बनेंगे। दो है 2 पावर 2 यानी 4 बनेंगे। 3 है 2 पावर 3 8 बनेंगे। अब देखिए आपके पास P और Q दो ही हैं तो कितने रो बने हैं, 1 2 3 4 रो बने हैं। P लिखेंगे, Q लिखेंगे, P एंड Q लिखेंगे। अब P T है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब P एंड Q, हमने अभी बताया P एंड Q कब ट्रू होता है, जब बोथ P एंड Q आर ट्रू, यानी P और Q दोनों ट्रू होगा तो P एंड Q ट्रू हो जाएगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और P फॉल्स है, Q ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है तो P एंड Q भी फॉल्स हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट, एक ही कंडीशन में ये ट्रू होगा जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। तो ये ट्रूथ टेबल को आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन में आपको ऐसा ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मिलेगा तो आप यही ध्यान रखना कि P एंड Q ट्रू कब होता है। तो P एंड Q ट्रू तब होता है जब दोनों ट्रू हो, P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो। ठीक है, और ये टेबल बनाने के लिए ये सिस्टम आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी से आपका टेबल बनेगा। ठीक, तो अब इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप हर पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो इसको लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।